जम्मू श्रीनगर हॉन्टेड हाईवे, रहस्यमयी घटनाओं का सफर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। यह हाईवे जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी और खौफनाक भी है। यहाँ कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा छिपा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। एक भयानक हादसे और एक अजीबोगरीब आत्मा का रहस्य जो इस हाईवे पर भटकती है। क्या आप इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रात का सफर शुरू हुआ। अभय और उसके दो दोस्त करण और सीमा एक रोड ट्रिप के लिए निकले थे। तीनों दोस्तों ने सोचा कि रात को सफर करना रोमांचक रहेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी रात में बदल जाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हाईवे पर घना अंधेरा छा रहा था। रास्ता सुनसान था और केवल उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही उस अंधेरे को चीर रही थी। हाईवे पर घुमावदार मोड़ों और पहाड़ों के बीच सफर करना पहले तो रोमांचक लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में तीनों को महसूस होने लगा कि वे किसी अनजान और खौफनाक दुनिया में कदम रख चुके हैं। रात के लगभग 1 बजे का समय था। गाड़ी अचानक एक अजीब सी आवाज से रुक गई। करण ने कहा, क्या ये सच में हमारे साथ हो रहा है? क्या हम सच में इस हॉन्टेड हाईवे पर किसी आत्मा से टकराने वाले हैं? सीमा ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, लेकिन अभय ने महसूस किया कि गाड़ी के बाहर कोई उनकी तरफ देख रहा था। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान उभरता है। यह देख सबकी रूह कांप जाती है। अभय हिम्मत जुटाकर बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तीनों दोस्तों का डर अब बढ़ चुका था। फिर उन्होंने रास्ते में एक ढाबा देखा जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर आराम कर लिया जाए। जब उन्होंने उस बूढ़े से हाईवे के बारे में पूछा तो उसने एक सच्ची घटना बताई। यहां कुछ साल पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी। एक बस खाई में गिर गई थी जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। कहते हैं कि उस बस में एक महिला भी थी जो अपने बच्चों के साथ सफर कर रही थी। उसकी आत्मा अब भी इस हाईवे पर भटकती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद साड़ी में एक महिला को देखा है जो बच्चों की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसके साथ हादसा हो जाता है। ढाबे वाले की बात सुनने के बाद तीनों दोस्तों ने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर अचानक उनकी गाड़ी के सामने वही सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी दिखती है। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं और वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। करण ने चिल्लाते हुए कहा, चलो यहां से जल्दी। अभय ने गाड़ी पूरी रफ्तार में भगाई, लेकिन महिला का चेहरा उनके पीछे पीछे शीशे में दिखता रहा। अचानक गाड़ी की लाइटें बंद हो जाती हैं और खिड़कियों पर खून जैसे निशान उभरने लगते हैं। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वे इस भूतिया हाईवे से बचकर निकल पाएंगे। सुबह का उजाला होते ही वह महिला गायब हो जाती है। वे किसी तरह पास के एक मंदिर में पहुंचते हैं। वहां के पुजारी ने बताया कि यह आत्मा उसी महिला की है जिसका हादसे में अपने बच्चों के साथ दुखद अंत हुआ था। उसकी आत्मा हर साल उसी तारीख को प्रकट होती है और उन यात्रियों से मदद मांगती है जिनके दिल में दया होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह खुद भी उसकी पीड़ा में फंस जाता है। अभय ने पुजारी से पूछा, तो क्या हम बच सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस उसकी कहानी समझनी थी। अब वह तुम्हें कभी नहीं सताएगी क्योंकि तुमने उसका दर्द समझा है। इस तरह अभय, करण और सीमा की इस भूतिया हाईवे पर एक खौफनाक रात खत्म होती है। इस हाईवे पर अब भी कई यात्री आते हैं और कई अनोखी घटनाओं का सामना करते हैं, पर शायद इस कहानी को जानने के बाद लोग यहां सफर करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे